हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्टोरिंग। मैंने कॉन्टोरिंग पे पहले भी 2 वीडियोस किए हैं, मैं ऊपर आई लिंक पे लिंक कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जहाँ पर आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग कॉन्टोर कहाँ अप्लाई करना है कर सकते हो। इस वीडियो में हम आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ना, फेस लिफ्ट वाला फेस कॉन्टोरिंग, वो करेंगे। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट नोज कॉन्टोरिंग, फेस कॉन्टोरिंग और कॉन्टोर से कैसे आप अपने फेस को लिफ्ट अप कर सकते हो। सो अगर आप बिगनर हो, कॉन्टोरिंग करना आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल का काम हो जाता है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को आखिरी तक देखो, ज़रूर बहुत सारे हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। ऑल्सो अगर आप मेकअप लवर हो, मेकअप एंथुसियास्ट हो, देयर इज़ एन अमेजिंग न्यूज़ इस वीडियो में आपके लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। बट सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है निधि.167। लेट्स बिगिन। सो मैंने अपना बेस मेकअप ऑलरेडी कर लिया है, अब हम स्ट्रेट अवे जंप करेंगे कॉन्टोरिंग की तरफ। बट बिफोर दैट आई हैव दिस अमेजिंग न्यूज़ फॉर ऑल यू मेकअप लवर्स या मेकअप एंथुसियास्ट आउट देयर। सो वी ऑल नो मेकअप एज अ स्किल सीखने में कई साल कई महीने लग सकते हैं, और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू लर्न मेकअप। मैं इतने सालों से मेकअप कर रही हूँ, बट स्टिल आई फील आज भी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आए दिन नई नई आती रहती हैं दैट आई नीड टू लर्न, आई नीड टू अपग्रेड माई स्किल्स। एंड अगर आप एज अ ब्यूटी ब्लॉगर या फिर एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हो, यू हैव टू बी द बेस्ट, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। एंड इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट आपको प्रैक्टिस बहुत करना ज़रूरी है। यू नीड टू लर्न फ्रॉम गुड पीपल एंड just in general practice a lot and get the knowledge from the best. And the problem is कि मैं भी अगर आज की डेट में चाहूँ कि मेरे को अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट, ट्रैवल में नहीं कर सकती, इतने सारे इश्यूज हो जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे सीखूँ। आई जस्ट केम अक्रॉस दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। इट्स कॉल्ड एयर ब्लैक ब्यूटी क्लब एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो एयर ब्लैक ब्यूटी क्लब इज इंडियाज लार्जेस्ट मेकअप प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पे मेकअप सीख सकते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर जो कि आपको मेकअप सिखाएंगे in under 60 days, which I think is great। आप अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो भी एक्सपर्ट से। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज आप जो कैट फैम है उनको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट अगर आप किसी भी कोर्स के लिए इनरोल करते हो। सारे के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो एंड इनरोल कर सकते हो। द सीट्स आर वेरी 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 लिमिटेड, सो 50 सीट्स है एंड इट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सो जस्ट इन केस यू वांट टू एनरोल, links are in the description box. These courses are great for beginner to pro. So अगर आपको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, और या फिर आपको आता भी है and you just want to upgrade your skill, anybody can do it. So if you want to be a beauty blogger, if you want to be a makeup artist, और आपको या फिर अपना खुद का स्टूडियो खोलना है, सैलून खोलना है, then also these courses will help you out and they're not very expensive also. सारी की सारी information जो है, जो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप उन लिंक्स के थ्रू जो है जाओ, सो यू कैन अवेल द स्कॉलरशिप्स एज वेल। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल प्रोग्राम इज़ कि आपको जाना कहीं नहीं है, आप अपने घर के कंफर्ट में आसानी से बैठ करके मेकअप सीख सकते हो, बिकॉज दीज सेशंस आर ओवर जूम कॉल्स। तो साथ के साथ प्रैक्टिस भी करो, जो डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, एंड यू कैन साथ के साथ लर्न करोगे अपना मेकअप एंड यू कैन बिकम बिगनर टू प्रो इन जस्ट 60 days. सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड लेट्स बिगिन विद द कॉन्टोरिंग। ऑलराइट, सो एक तरफ मैं यूज़ करूँगी क्रीम कॉन्टोर और दूसरी तरफ मैं यूज़ करूँगी पाउडर कॉन्टोर, जिससे कि आप दोनों चीज़ों में फ़र्क देख पाओ एंड आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ऑनेस्टली अगर मैं पर्सनली अपनी बात बोलूँ, एज अ बिगनर आई पर्सनली प्रेफर पाउडर कॉन्टोर, बिकॉज आई फील कि मैं उसको ज़्यादा कंट्रोल कर पाती हूँ। बट अगर आप कंफर्टेबल हो क्रीम कॉन्टोर से भी, एज अ बिगनर गो फॉर इट, क्योंकि मेकअप के कोई रूल्स नहीं होते। जो चीज़ें आपके हाथ पे सेट हो जाएं, जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है, जस्ट गो फॉर देम। सो सबसे पहले मैं इस तरफ में अप्लाई करूँगी क्रीम कॉन्टोर। ऑल्सो बिफोर आई मूव ऑन, मैं बिल्कुल भूल गई, कॉन्टोर की कई बार लोगों को डेफिनेशन नहीं समझ में आती, आखिर कॉन्टोर होता क्या है या हम क्यों करते हैं। तो होता क्या है ना, हमारे फेस पे जब आप नेचुरली देखोगे ना, कुछ शेडोज़ होती हैं यहाँ चीक के, यहाँ पर यहाँ ये जॉ लाइन पर,
डार्क सर्कल्स भी होते, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्टोर्स, बट हाँ वो हमें नहीं चाहिए होते, बट देर आर नेचुरल शेडोज़ ऑन आर फेस, ठीक है। और जैसे ही हम फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं अपने फेस पे, तो जो नेचुरल शेडोज़ है, परछाइयाँ हैं हमारे फेस पे, वो सारी की सारी कैंसिल हो जाती है और हमारा फेस एकदम फ्लैट बन जाता है। एंड अगर आप देखोगे ना कि आपका मेकअप विदाउट फाउंडेशन कंसीलर और विद फाउंडेशन कंसीलर बहुत डिफरेंट दिखेगा। आपका जब आप फाउंडेशन कंसीलर लगा लेते हो, आपका फेस आपको बहुत मोटा मोटा सा लगता है, बहुत फैला फैला सा लगता है। दैट इज़ बिकॉज कोई डायमेंशन नहीं बची है अब आपके फेस में। तो उस डायमेंशन को वापस लाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टोर। कॉन्टोर का शेड आपके फाउंडेशन के शेड से 3 से 4 शेड डार्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। नाउ आई हैव सीन पीपल यूज़ 7 शेड 10 शेड्स डार्कर देन देयर नॉर्मल शेड, वो भी आप कर सकते हो, उससे आपको बहुत शार्प कॉन्टोर मिलेगा। बट आपको अगर सॉफ्ट कॉन्टोर चाहिए तो उसके लिए आप 3 से 4 शेड डार्कर शेड लो, दैट इज़ इनफ। ऑल्सो कॉन्टोर का जो शेड होता है वो होता है कूल टोन, बट बहुत ज़्यादा कूल टोन भी नहीं होना चाहिए वरना आपके फेस पे वो मडी लग सकता है। सो कॉन्टोर शेड और ब्रॉन्जर, दो चीज़ें फिर आ जाती है कि दोनों में क्या फ़र्क है। सो ब्रॉन्जर बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लश फैमिली, मैं सिंपल अगर टर्म्स में बताऊँ तो। एंड कॉन्टोर जो है वो परछाइयों के लिए होता है, बट कई बार क्या होता है हम इंटरचेंजेबली ये दोनों चीज़ें यूज़ कर लेते हैं बिकॉज दोनों का कलर टोन सेम होता है। अगर आपका ब्रॉन्जर थोड़ा सा कूल टोन साइड पे तो आप उसको एज अ कॉन्टोर स्लैश ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम करेंगे क्रीम कॉन्टोर ऑन दिस साइड, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक कंसीलर शेड या फिर क्रीम प्रोडक्ट जो कि मेरे स्किन टोन से 3 से 4 शेड डार्क हो। कफ्स एंड लैशेस का कवरबॉट नंबर 12 इज़ अ परफेक्ट शेड अगर आप कॉन्टोर करना चाहते हो तो। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी एंड आपको इसको अपने हॉलोज ऑफ द चीक पे अप्लाई करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कहाँ है, बस इस तरीके से सक इन करो तो एकदम से एक लाइन बनेगी, दैट इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको अपना कॉन्टोर प्लेस करना है। मैं यूजुअली फेस सक इन नहीं करती, मैं फेस को दूसरी तरफ ले जाती हूँ एंड देन अपना कॉन्टोर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मेरे को जब फेस में दूसरी तरफ लेके जाती हूँ तो आई कैन सी वेयर द लाइन इज़। एक और आसान तरीका है वो ये कि आपको ना अपने फेस पे 3 ड्रॉ करना है जब आप कॉन्टोर कर रहे हो। और अगर आप फेस लिफ्ट चाहते हो ना, आप नहीं चाहोगे कि आपका कॉन्टोर आपके मुंह के पास तक आ जाए, यू वांट टू आपको यहाँ पर ही उसको कॉन्सेंट्रेटेड करके रखना है, तभी वो आपको फेस लिफ्ट मिलेगा। सो आपको 3 कैसे बनाना है, आपको यहाँ से शुरू करना है सेंटर ऑफ द फेस से, और उसके बाद इस तरीके से आप एक 3 ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये हुआ वाह, ये ऐसे करके 3 बना ना, मतलब उल्टा 3 बना, बट बेसिकली आप समझ गए, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ये 3 ड्रॉ करना है। और आप एक मैं फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं इसको अपनी हेयर लाइन में डिफ्यूज़ करूँगी, ठीक है। आपको ऊपर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको डिफ्यूज़ करना है, अंदर की तरफ नहीं लाना है, ठीक है। इस तरीके से डिफ्यूज़ करना है इसको। जो ये वाली लाइन है इसको भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्यूज़ करोगे, ठीक है। देख रहे हो, अभी थोड़ा सा अजीब लग सकता है बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमने कोई भी और प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है, बट वंस यू ब्लेंड इट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑल्सो किस फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसे कहाँ पर आपको कौन सा कलर प्लेस करना है उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करना, सो दैट आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग चाहो अगर कॉन्टोर करना तो वो भी कर सकते हो। नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, यानी कि इस तरफ हम यूज़ करेंगे एक पाउडर कॉन्टोर। फॉर पाउडर कॉन्टोर आई फील ब्रश जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इस तरीके का एक एंगल ब्रश लीजिए, क्योंकि ना उससे आपको कलर प्लेस करने में बहुत आसानी रहेगी। ये शाई स्टाइल्स एक्स कफ्स एंड लैशेस ब्रश नंबर CS10 है, एंड ये ना बड़ा सही वाला ब्रश है, इट्स स्टिफ एट द सेम टाइम पाउडर प्रोडक्ट प्लेस करने के लिए बहुत अच्छा है। मैं ले रही हूँ कफ्स एंड लैशेस कॉन्टोर शेड इन द शेड टी केक, और हम इसमें अच्छे से इसको स्वॉल करेंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आप डस्ट ऑफ करिए एंड आपको कहाँ से शुरू करना है, यू हैव टू शुरू इट। आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से कहीं से नहीं, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ डिपॉजिट करना है और फिर नीचे लेकर आना है कुछ इस तरीके से। अगेन आपको अगर अपनी जॉ लाइन नहीं मिल रही, सॉरी ये हॉल ऑफ द चीक नहीं मिल रहा, तो अपने फेस को दूसरी तरफ ले जाओ एंड देन अप्लाई।
सो जो मेरा पाउडर कॉन्टोर था वो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ब्रॉन्जी शेड था, इसीलिए आप देख रहे हो एक हल्का सा ऑरेंजीनेस है। ऑन दी अदर साइड इस तरफ जो है मैंने कूल टोन ब्राउन शेड यूज़ किया था, एंड इस तरफ इसलिए आपको वो हल्का ऑरेंज कलर नहीं दिखेगा, पर जब हम ब्लश लगाएंगे तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। नोज कॉन्टोरिंग करना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स, बट अगेन आप चाहो तो क्रीम कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो पाउडर कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हो। आई पर्सनली प्रेफर पाउडर कॉन्टोर फॉर माई नोज़, एंड ये वाली ट्रिक ना मैंने शॉर्ट्स में भी दिखाई थी, एंड ऑनेस्टली आई थिंक बहुत ही अच्छी ट्रिक है अगर आप बिगनर हो, एंड इट्स द ब्रश ट्रिक। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं होता एंड आपको परफेक्ट कॉन्टोर मिलेगा। सो आप कोई भी ब्रश लीजिए जो कि पतला सा हो, ठीक है, ज़्यादा मोटा ब्रश नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोई भी पतलू सा ब्रश। आप इस तरीके का कोई भी पतलू ब्रश ले सकते हो। आपको लेना है अपना कॉन्टोर शेड, ठीक है, एक्सेस लेके मैंने डस्ट ऑफ कर दिया। अपना जो ब्रश है उसको आप प्लेस करो यहाँ पर, ठीक है, अपनी नोज़ के ऊपर अच्छे से प्लेस करना, टेढ़ा वेढ़ा मत करना क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो जस्ट कीप इट स्ट्रेट लाइक दिस, एंड इसके अराउंड आप अपना ये शेड अप्लाई करो। आई नो मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई किया है, आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि एकदम कितना क्लीन आपको ये मिलता है। आप उसको, और जो मैंने अप्लाई किया मैं इसको ऑब्वियसली क्लीन आउट कर लूँगी, बट या दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द परफेक्ट कॉन्टोर लिटरली इन 2 seconds। उसके बाद आप चाहो तो एक बनाना पाउडर ले सकते हो एक स्पंज पे इस तरीके से, एंड जस्ट क्लीन इट। कैन यू सी, आई मीन आई हैव नेवर कॉन्टोर्ड माई नोज़ इतना ज़्यादा प्रिसाइजली। ओके, अब हम अप्लाई कर लेंगे ब्लश, और आप देखोगे सारी चीज़ें एकदम टुगेदर आने लगेंगी। सो आई एम यूजिंग कप्स एंड लैशेस का एक कपी केक इन कुचिकू, एंड ब्लश भी आपको सिर्फ अपर पोर्शन में लगाना है बिकॉज हम फेस लिफ्ट की तरफ एम कर रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ पर लगाएंगे अपना ब्लश, एंड जैसे ही आपने ब्लश लगाया आप देख रहे हो वो जो एक मडीनेस दिख रही थी वो अब नहीं दिखेगी आपको। थोड़ा सा यहाँ पर भी इस तरफ, एंड लास्टली अप्लाई कर लेंगे हम हाइलाइटर। अगेन हाइलाइटर भी हम कोशिश करेंगे कि अपर साइड पे ही रखें। नोज़ पे स्पेशली, तो टिप ऑफ द नोज़ एंड ब्रिज। अब देख रहे हो नोज़ कॉन्टोरिंग जो मैंने करी थी वो कितनी ज़्यादा सही लग रही है। नेक्स्ट हम सेट कर लेंगे अपने फेस को, क्योंकि हमने पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करें और आप चाहोगे कि सारा कुछ स्किन में मेल्ट हो जाए, सो मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव जस्ट अप्लाइड अ लिपस्टिक। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इज़ आई कॉन्टोरिंग, लाइक आई लिफ्ट बेसिकली। सो आपका जो ब्रॉन्जिंग कलर या कॉन्टोरिंग शेड है जो भी है पाउडर में वो लो, एंड जस्ट अप्लाई इट इस तरीके से आउटर वी में। सो ये ना एक ऑटोमेटिकली आई लिफ्ट देगा आपको। I don't know if you guys can see, but this is with the contour powder and this is without. सो दिस इज़ हाउ योर फेस विल लुक। आपने जब कॉन्टोर कर लिया, ब्लश कॉन्टोर हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है, नाउ यू सी जो मेरा बेस था फ्लैट लग रहा था, अब सारा का सारा जो है डायमेंशन आपको क्लियरली दिख रही होगी। एंड या दैट्स हाउ यू कैन कॉन्टोर योर फेस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल था देन मेक श्योर कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ए ब्लैक ब्यूटी क्लब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और इसी तरीके से मेकअप सीखना चाहते हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, तो लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं उनको ज़रूर चेकआउट करना। एंड यू कैन अवेल स्कॉलरशिप्स एज वेल। सो अच्छा खासा चांस है मेकअप प्रोफेशनल लोगों से सीखने का। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज enjoyed it. I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.